हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। आज के वीडियो में हम गार्डनिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस या मैं कहूँ टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जो है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होती है, मल्चिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं गार्डनिंग में, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप मल्च करने के लिए अपने प्लांट्स को। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं कि मल्चिंग होती क्या है। मल्चिंग एक बहुत ही बेनिफिशियल टेक्निक या प्रोसेस कहूँगी गार्डनिंग की, जिसमें हम गार्डन की टॉप सॉइल की लेयर को ऑर्गेनिक मटेरियल से कवर करते हैं। और ये तरीका गमलों में लगे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे आपकी मिट्टी और पौधे दोनों को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मल्चिंग की। तो दो तरह की मल्चिंग होती है, ऑर्गेनिक मल्चिंग और इनऑर्गेनिक मल्चिंग। नाम से ही काफ़ी क्लियर हो जाता है, ऑर्गेनिक मल्चिंग में ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज़ होगा और इनऑर्गेनिक मल्चिंग में इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का। तो अगर हम एग्जाम्पल दे के बात करें तो ऑर्गेनिक मल्चिंग में आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो डिकम्पोज हो जाएं, जैसे कि गार्डन से इकट्ठी की हुई ड्राई लीव्स, राइस हस्क, स्ट्रॉ, वुड शेविंग्स, स्पैग्नम मॉस, वुड चिप्स या सॉडस्ट। ये सारी ही चीज़ें डिकम्पोज हो जाएंगी आपकी मिट्टी में। अच्छा, अगर हम बात करें कि इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा मल्चिंग के लिए, तो ऐसी चीज़ें जो डिकम्पोज नहीं होती हैं। यानी आपने देखा होगा स्ट्रॉबेरी के फील्ड्स में प्लास्टिक शीट लगी होती है। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे वो फ्रूट मिट्टी के कांटेक्ट में आकर के सड़े नहीं। ठीक इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के खेतों में, जैसे वाटरमेलन, जुकीनी या पम्पकिन के खेतों में भी आपने इस तरीके की प्लास्टिक शीट्स देखी होंगी। वो भी इनऑर्गेनिक मल्चिंग का एक तरीका है। प्लास्टिक शीट के अलावा इनऑर्गेनिक मल्चिंग का दूसरा पॉपुलर तरीका है पेबल्स या ग्रेवल्स से मिट्टी की ऊपर की परत को कवर करना। ऐसा आपने किसी रिजॉर्ट वगैरह में ज़रूर देखा होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मल्चिंग करनी कैसे है। तो पॉट और प्लांट के साइज़ के हिसाब से करीब 1 से 3 इंच की लेयर आपको ऑर्गेनिक मटेरियल की डालनी है। तो बस इस तरीके से सॉइल के ऊपर आप एक लेयर डाल दें और इसी के ऊपर आपको अपने पौधे में वाटरिंग भी करनी है और धीरे धीरे ये डिकम्पोज होता जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मल्चिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं गार्डनिंग में। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि इससे पौधे की मिट्टी में बहुत देर तक नमी बनी रहती है। आपको फ्रीक्वेंटली वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इवेपोरेशन बहुत कम हो जाता है पानी का। मल्चिंग से टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है मिट्टी में। कैसे? मिट्टी के ऊपर एक लेयर लगी होती है मल्च की, जो एक बैरियर का काम करता है, जिससे सर्दियों में मिट्टी में एक गर्माहट बनी रहती है, वहीं गर्मियों में मिट्टी को ठंडक मिलती है। मल्चिंग का तीसरा फ़ायदा है ये खरपतवार को रोकने में बहुत मदद करता है। चूँकि मल्च की एक लेयर लगी होती है, इसलिए उसमें वीड्स नहीं उग पाते हैं। वहीं आपने ऐसे गमलों में जिसमें मल्चिंग नहीं की हो, आप देखेंगे कि काफ़ी ग्रोथ हो जाती है वीड्स की। मल्चिंग पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता है। जैसे कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो मिट्टी में पनपते हैं, जैसे लीफ माइनर्स के प्यूपा। तो जब मिट्टी और पौधे के बीच में मल्च की एक लेयर होती है, तो वो पेस्ट आपके पौधे तक नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगला बेनिफिट, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई भी क्रीपर फ्रूट या वेजिटेबल का, जैसे वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, जुकीनी, पम्पकिन, मल्चिंग करने से इनके फ्रूट्स सॉइल के कांटेक्ट में आकर सड़ेंगे नहीं। अब आते हैं मल्चिंग के सबसे फायदेमंद पॉइंट पे, जो है ऑर्गेनिक मल्च धीरे धीरे मिट्टी में डिकम्पोज होता रहता है, जिससे आपका सॉइल रिच होता है और पोरस होता है, सॉफ्ट फ्लफी भी होता है। सो बेसिकली ये आपकी मिट्टी को और उर्वरक बनाता है। अब आते हैं मल्चिंग के आखिरी फ़ायदे पे। अगर आपने ऑर्गेनिक मटेरियल से मल्च किया है अपने गमलों को, तो आपने गौर किया होगा उससे मिट्टी फ्लफी और एयरी हो जाती है। हालांकि उन गमलों में जिनमें आपने कोई मल्च नहीं किया है, आप देखेंगे कि मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है और पानी डालते डालते धीरे धीरे उनकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो जो आपको लगता है मल्चिंग के ये भी फ़ायदे हो सकते हैं तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। बाय बाय।